अब हम क्लास 9th का यूनिट 6 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। सबसे पहले जो उसने कहा है लाइंस क्या होता है, पहले मैं उसकी डेफिनेशन दे रहा हूं। उसने कहा है कि लाइन क्या होता है। अ लाइन इज ए फिगर विच हैज ओनली लेंथ एंड नो ब्रेथ, जिसकी सिर्फ लंबाई, वो एक मतलब रेखा एक आकृति है जिसकी सिर्फ लंबाई होती है। आप देखो सिर्फ लंबाई है इसकी चौड़ाई नहीं होती, इसकी चौड़ाई होगी नहीं, इसकी ब्रेथ होगी नहीं, ये सिर्फ लंबी जाएगी स्ट्रिंग, ठीक है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इट कैन स्ट्रेच एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों विपरीत दिशाओं में, दोनों डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी, विपरीत दिशाओं में इसको अनंत तक खींचा जा सकता है। जितनी आपकी इच्छा हो उतना इसको बढ़ाकर कर, इसलिए एरो का साइन लगे, मतलब ये इधर की ओर एग्रेसिव हो रहा है और ये इधर की ओर जा रहा है। मतलब समझ में आया ना आपको, ये किसका मतलब हुआ, रेखा का। ऐसे हिंदी में भी लिखा है कि जिसका कोई अंत नहीं होता, अनंत तक इसको हम फैला सकते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट और रे, रेखाखंड और किरण। लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ लाइन, ये जो लाइन होती है ना, अपन ने बताया था लाइन होती, तो लाइन का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट या पोर्शन अपन बोल सकते हैं, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। ये देखिए दो अंत बिंदु है, यहीं पे आके खत्म होगा, ये पी क्यू हो गया। अगर लाइन होती तो उनमें एरो लगा रहता है, वो इधर भी बढ़ जाता है, इधर भी आगे तक बढ़ जाता है। लेकिन ये लाइन सेगमेंट है, ये यहीं पे आके एंड हो गया, तो ये एक लाइन का छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। तो पी क्यू से लाइन सेगमेंट हो गया। इसके यहाँ दो अंत बिंदु, देखो मैंने डॉट डॉट कर रखा है, एक तो पी और क्यू। तो ये एक हिस्सा है रेखा का जिसका अंत बिंदु यहीं पर आ गया, एक रेखाखंड कहलाया। रे, रे मतलब होती किरण, इसका एक अंत बिंदु होता है, ये देखिए एक यहाँ पे एंड हो गया और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ये कहाँ जाएगा मैंने भी आज तक नहीं देखा, पता नहीं कहां तक जाएगा, ठीक है। तो यह अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। दूसरा भटकती आत्मा है, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। तो एक अंत, एक तो इसका ठिकाना हो गया, ये फिक्स हो गया, लेकिन दूसरा ठिकाना कहाँ हुआ हमें मालूम नहीं है, तो इसको बोलते हैं रे, जिसको हिंदी में बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं, रे को किरण बोलेंगे अपन, ठीक है बच्चों। चलिए अगली डेफिनेशन आपके सामने डेफिनेशन है एंगल और वर्टेक्स, कोण और शीर्ष। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अभी मैंने आपको रे की डेफिनेशन बताई। जब दो रे ए, क्योंकि आपको मालूम है एक रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता, एंडलेस होता है। एक होता है अंत बिंदु और एक होता है अनंत बिंदु। तो जो अंत बिंदु जब दोनों रेखे आपस में मिल जाते हैं, कब, तब किसका जन्म होता है, एंगल का जन्म होता है। तो एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, दोनों एक ही एंड पॉइंट से अगर स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तब वहां पर क्या बनता है, जब दो रे होती हैं और उनका एक ही जन्म स्थान होता है यहां, तो तब बनता है एंगल, ठीक है। वर्टेक्स, अब वर्टेक्स क्या है, ये देखिए इस एंगल के अंदर पी कौन है, वर्टेक्स है, पी कौन है, शीर्ष है। ये शीर्ष की डेफिनेशन हो गई। और जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु पर मिलेगी तो वहां पर क्या बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है बच्चों। अब कोण के हम टाइप्स बताने वाले हैं। नीचे देखिए मैंने टाइप्स ऑफ एंगल्स लिख दिए हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स के अंदर आप देखेंगे तो पहला कोण है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो एक्यूट एंगल, न्यून कोण जो होता है, ऐसा कोण होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, जैसे 89 डिग्री, 85, 60, 70, 45, 50 है ना, 90 से कम वो हो गया एक्यूट एंगल, न्यून कोण हो गया। राइट एंगल आपको मालूम है बिल्कुल, क्योंकि इनकी सबकी डेफिनेशन पुरानी पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं, तो ये आपको थोड़ा सा याद करवा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको याद रहे। राइट एंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, मैंने 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल होता है, उसको राइट एंगल बोलेंगे, उसको समकोण बोलेंगे। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 से कम होता है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण बोलते हैं। 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो, उसको बोलेंगे आपको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट एंगल ऋजु कोण बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू ठीक 180 होती है। ये मैं आपको बताता हूं, आपका जो कंपास का डी होता है ना, डी, तो डी में आप देखिएगा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होते होते वो 180 पे आ रहा है, ये 0 आया, 0 से स्टार्ट होते होते 180 पर। तो ये जो सीधी लाइन जाती है, सरल रेखी कोण, मतलब सीधी जो लाइन है, जैसे मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ पर, और कोई आपसे पूछ ले कि भैया ये कितने डिग्री कोण है, तो उसको बोला ऋजु कोण है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये 180 डिग्री कोण है। क्योंकि जब आप डी बनाते हो तो डी की स्टार्टिंग 0 से होती है और यहाँ पर आकर 180 आएगा, और वो बीच में 90 डिग्री का आएगा। तो 90 डिग्री का है ना,
तो 90 डिग्री का तो हो गया राइट एंगल, ये देखिए 90 डिग्री का तो ठीक हो गया राइट एंगल, तो राइट एंगल हो गया बिल्कुल, ये वाला समकोण त्रिभुज हो गया। 90 डिग्री से अगर कम है जैसे 60 डिग्री 70 डिग्री तो ये आपका न्यून कोण है। कौन सा कोण है? न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, मतलब 90 से 180 के बीच में खेल कर सकता है। इसका राज्य यहाँ से तक है, देखो इसका राज्य न्यून कोण का, एक्यूट एंगल का राज्य कहां से कहां तक है? यहाँ से यहाँ तक है। बस इतने इलाके में न्यून कोण घूम सकता है, एक्यूट एंगल घूम सकता है। ठीक बीच में, अगर ठीक बीच में अगर आ गए तो ये हड़प लेगा कौन? राइट एंगल। राइट एंगल का इलाका है पूरा सीधा, राइट एंगल का इलाका। फिर राइट एंगल से जैसे आप आगे की ओर बढ़े तो यहां तक आप घूम सकते हो 180 तक। ये किसका इलाका है? ऑब्ट्यूज एंगल का, अधिक कोण का इलाका है, तो ये अधिक कोण है, ठीक है। और अगर आप 180 को टच कर गए, घूमते 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 नहीं आ गए बॉर्डर पे बिल्कुल, तो पकड़ लेंगे आपको सैनिक, क्योंकि वो हो जाएगा रिजु कोण, मतलब स्ट्रेट लाइन एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिलैक्स नहीं, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है इसको अपन देखते हैं बच्चों। एक सर्कल है, ये एक सर्कल है आपके सामने, ये एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त का अपन ने मान लेते हैं कि ये कोई ये एंगल बन रहा है आपका, है ना, मान लेते हैं ये वाला एंगल बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो 60 डिग्री के अलावा यहां तक का जितना भी एंगल होगा, सर्कल मत लो, अगर आपको सर्कल से कंफ्यूजन होता है तो आप मतलब ये ध्यान रखिए कि प्रतिवर्ती कोण किसे बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलेंगे? 360 में से जो भी आपको एंगल दे रखा है, यदि आप उसको माइनस कर लेते हो तो वो कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपके सामने एक बनाया, ये 50 डिग्री का एंगल है भाई साहब, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला इसका मुझे तो ये मेरे को 50 डिग्री दिख रहा है, पर मुझे तो इसका रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। तो रिफ्लेक्स एंगल इसको छोड़ करके बाकी का यहां से लेके यहां तक का जो है, ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये इलाका पूरा यहां से लेके यहां तक का रिफ्लेक्स एंगल, इसको छोड़ दो तो 360 होता है पूरा सर्कल। पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है बच्चों? 360 का होता है। 360 में से अगर 50 माइनस कर लोगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा 310। तो रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो 360 में से माइनस कर लेना, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण हो गया। अब आ जाते पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल आपको दिए जाएं और जब आप उनका सम करो, अगर वो 90 डिग्री आ जाता है तो समझ लेना कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। जैसे मान लो आपने एक लिया 30 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का, दोनों एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है। जैसे ही आप इन दोनों को प्लस करोगे, कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो इन दोनों को क्या बोला जाएगा? इन दोनों को, एक्यूट एंगल तो है ही है, लेकिन इन दोनों को बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री बना रहे हैं। देखो अब मैं इसको एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लिया मैंने यहाँ पे ले लिया 29 और यहाँ मैंने ले लिया 70, है ना। अब इन दोनों को आप प्लस करो तो ये तो हो रहा है 89। तो ये खाली एक्यूट एंगल है बच्चों। अब ये मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बनता है, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री नहीं आया, ये खाली एक्यूट एंगल का लाएंगे। लेकिन ये एक्यूट एंगल तो है ही सही, और चूंकि इनका सम 90 डिग्री आ रहा है, इसलिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जैसे कोई आपको एंगल किसी ने बोला ले लिख तो 20 डिग्री लिख, हाँ लिख, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता, तो झट से 90 में से 20 को माइनस कर लेना, कितना आएगा? 70। तो आप बोल देना 20 और 70 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों मिलकर के 90 डिग्री बना रहे हैं, तो दोनों क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। लेकिन आप इसको और इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बोल सकते, ये दोनों एक्यूट एंगल है, क्योंकि इन दोनों का सम देखिए अब क्या रहा है 75, 90 डिग्री आना चाहिए, तो पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो जब दो कोण आपस में मिल जाते हैं और 90 डिग्री बनाते हैं, दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, पूरक कोण होगा। ऐसा कैसे? सप्लीमेंट्री एंगल है संपूरक कोण, कि जब दो एंगल आपको दिए जाएं और उनका सम अगर आ जाए 180, जैसे 120 और 60, क्या आ जाएंगे भैया? 180। एक बड़ा एक छोटा, एक न्यून एक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। दोनों मिलकर कितना बना रहे? 180 बना रहे, तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। 290 ये मिल गए, 290 मिल गए, कितना बना रहे हैं? 180 बना रहे हैं, ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण। मतलब जब दो एंगल दिए जाएं और दोनों मिलकर के 180 डिग्री बना लें तो वो हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। इनकी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद। अब आगे थ्योरम के अंदर, मतलब आगे हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसका नाम है एडजेसेंट एंगल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आसन्न या संलग्न कोण। मैंने ये डायग्राम बनाया आपके सामने। इस डायग्राम के अंदर ये देखिए,
एडजेसेंट एंगल्स मतलब जस्ट लाइक एज अ अड़ोसी पड़ोसी, जैसे मेरे एक पड़ोस में इधर और एक पड़ोस में इधर, ये दोनों एडजेसेंट हो गए। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये ओ ए, ये बी और ये सी, तो ये एडजेसेंट एंगल्स है कौन कौन, ए ओ बी और ए ओ सी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे ए ओ बी एंड ए ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स, अगल बगल के पड़ोसी, ठीक है। दोनों आसन्न कोण है, संलग्न कोण है। बोले कैसे, देखिए क्यों है ये एडजेसेंट एंगल्स, तो यहां पर अपन लिखेंगे फर्स्ट एडजेसेंट एंगल्स होने के कारण, ओ ए पहले पॉइंट ओ इज अ कॉमन वर्टेक्स, बिंदु ओ एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। अब बोले किसका शीर्ष है भैया उभयनिष्ठ, आप अगर देखेंगे तो दो एंगल मैंने बताए आपको, ए ओ बी, देखो इसमें भी ओ आ रहा है, ए ओ सी इसमें भी ओ आ रहा है, तो ओ क्या हो गया, कॉमन वर्टेक्स है। जज ने कहा कैसे कहोगे कि अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो हमने उसके लिए प्रूफ दिया कि भैया ओ, भैया नहीं जज साहब, ये ओ एक कॉमन वर्टेक्स है, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन हम दे रहे हैं ओ ए रे, ओ ए अपने यहाँ पर रे देंगे इसमें ना, रे ओ ए इज अ कॉमन साइट, ठीक है। किरण ओ ए एक उभयनिष्ठ भुजा है। देखो ए ओ बी में ओ ए आ रहा है, ए ओ सी में भी ओ ए आ रहा है, तो ओ ए दोनों में आ रहा है, तो ओ ए कॉमन साइड हो गई। और ओ बी और ओ सी ये दोनों अनकॉमन है, दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, एक का मुंह इधर है, ये देखिए, एक की डायरेक्शन उधर है। तो तीसरा हम उसका रीजन देंगे, ये एडजेसेंट एंगल्स क्यों हैं, संलग्न कोण क्यों है, आसन्न कोण क्यों है। तीसरा रीजन ये देंगे कि ओ बी एंड ओ सी आर अपोजिट साइड्स ऑफ ओबी, ओबी के दोनों और विपरीत हैं, ठीक है। ओबी तथा ओसी भुजा, सॉरी ओ ए लिखना था यहाँ पे, ओ एक है ना, हाँ, ओबी तथा ओसी भुजा ओ ए के विपरीत भुजाएं हैं, देखिए विपरीत भुजाएं हैं, अपोजिट साइड से हैं, माने अनकॉमन ही यार, सिंपल सी बात है। ओ ए कॉमन है, ओ ए दोनों में आ रहा है, ए ओ सी में भी ओ ए आ रहा है, ओ ए बी में भी ओ ए आ रहा है, तो ओ ए क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये दोनों अनकॉमन, एक की डायरेक्शन इधर, एक की डायरेक्शन उधर जा रही है, दोनों अपोजिट दिशा में है। मैंने बोला ना, एक अगल का पड़ोसी, एक बगल का पड़ोसी, ये दोनों हम बीच में बैठे हुए, तो इधर का और इधर का जो है ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए, ठीक है। और इसमें हम एक नई चीज और दे सकते हैं कि ये दोनों मिलकर के कौन, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, यहां तक का है ना, तो टोटल और पूरे को हम मान लेते हैं z, यहां से यहां तक, ये पूरा है z, यहां से यहां तक z, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, ए ओ बी प्लस ए ओ सी इक्वल बी ओ सी, बी ओ सी मतलब x प्लस वाई इक्वल जेड, ये देखिए x प्लस वाई इक्वल जेड, ठीक है। आ गया सबको समझ में। तो ये है आपका एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पूरी जानकारी। अब क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल्स के अंदर क्या आ गया, एडजेसेंट एंगल्स के अंदर ये जो ओसी था ना, समझ लो सलिया का रॉड था, ठीक है, ये भी एक सलिया का रॉड था, सलिया के रॉड से बना हुआ था डिजाइन, ठीक है। एक मोटा सा बंदा आया और इस ओसी पे बैठ गया, ओसी पे जैसे ही बैठा तो इस बेचारे ओसी का पापड़ बन गया, और अब ओसी ऐसा दिखने लग गया, कैसा, ये देखिए, ये ओबी, ये ओसी पे बैठ गया, ओबी तो पहले से था, ओसी इधर आ गया, ये देखिए, ये ओसी इधर आ गया, और ये ओए तो पहले भी इधर था, तो इधर ही है,
इस पे नहीं बैठा, बैठा बेचारा ओसी पे, तो ओसी जो ऐसे खड़ा था बिल्कुल सीधा हो गया ये ऐसा, ठीक है। तो ये जो बन रहा है ये भी एक एंगल बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए क्या एंगल बन रहा है, ये देखते हैं अपन यहाँ पर, ये देखिए ये भी एक एंगल बन रहा है, इसको नाम दे देते हैं हम एक्स। ये भी एक एंगल बन रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं वाई, और इस पूरे को हम नाम दे देते हैं जेड। जिसे वहां दिया सेम वही का वही खेल कर रहे हैं अपन, पर एक नई चीज आपके सामने आएगी। देखिए क्या, अब आप देख रहे हो इन दोनों में डिफरेंस, देख रहे हो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये था, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन थी, ओ बी मेरे अगल में था, ओसी मेरे बगल में था। लेकिन अब क्या हुआ, बंदे के बैठने से ओसी और ओबी एक ही हो गए, एक ही लाइन, देखो ये वन साइड हो गया पूरे, एक ही हो गए पूरी लाइन, एक लाइन पूरी हो गई, ठीक है। पहले अपोजिट डायरेक्शन में थे, अब बिल्कुल एक जैसे हो गए। अब देखिए क्या बन गया, यहां से देखते जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y, और ये आपका हो गया पूरा z। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे AOC, पहले AOB लिख लेते हैं ना, AOB, ठीक है, एंड AOC आर, ये कौन से कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। देख लीजिए कोने तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लीनियर पेयर एंगल्स कहलाएंगे बच्चों, रेखीय युग्म कोण कहलाएंगे। AOB तथा AOC दोनों रेखीय युग्म कोण हैं, ये है ना, ठीक है। क्या है ये, दोनों रेखीय युग्म कोण है, मतलब AOB प्लस AOC मिलकर के क्या बन रहा है, पूरा क्या बन रहा है, BOC। क्या बन रहा है, ये देखिए पूरा क्या बन रहा है, BOC बन रहा है। तो अब ये देखिए ये x है, ये y है, और ये पूरा आ जाएगा 180, क्योंकि ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर आकर खत्म हुआ। इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, D, मेरे पास में D था तो सही, कहां गया वो D को, आप देखिए उस D से आपको पूरा पता लग जाएगा। ये देखिए ये D है ना, ऐसा बन गया ना, देखिए D बन गया पूरा, ये D बन गया यहाँ पर बैठा, और ये पूरा यहाँ से तक D आ गया। तो D का ये देखिए, ये क्या है D का, ये D का है 0, और ये D का क्या है 180। ये देखिए ये D का कौन है, 180 है ना। तो ये D का 180 है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल बन गया, सीधी लाइन। ये जो D है ना, इस D के नीचे जो लाइन जा रही है ब्लैक, पूरी लाइन सीधी, ये जो लाइन पूरी सीधी है, ये क्या कहलाती है, 180 डिग्री की लीनियर स्ट्रेट लाइन एंगल है ये पूरा। ये देखो आप पूरा यहाँ से यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे टच करा, मतलब सीधी लाइन बन गई। और सीधी लाइन D की क्या होती है, 180 डिग्री होती है। जो चांद होता है D का, वो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और 180 पे आ जाता है। तो x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री का आ गया। इसको हम बोलेंगे, ये जो आया ना x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, इसको लीनियर पेयर एक्सोम बोलते हैं, है ना, एक्सियम। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, वो x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, तो इसको मैं लिखूंगा लीनियर पेयर एक्सियम। एक्सियम मतलब रेखीय युग्म अभिग्रहित। लीनियर पेयर एक्सियम है, लीनियर पेयर एक्सियम है, रेखीय युग्म अभिग्रहित है। रेखीय पूरा लिख देता हूं, चलो, रेखीय युग्म अभिग्रहित, रेखीय युग्म अभिग्रहित, ठीक है। ये एक्सियम है, मतलब इसको सिद्धे नहीं किया जा सकता है, बस मान लेंगे कि x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं अगला। ये मैंने आपके सामने बनाया इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये एक रेखा मान लेते हैं L, एक रेखा है M, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। क्योंकि इस पर बेस्ड अब आएगा प्रतिच्छेदी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रतिच्छेदी रेखाएं मालूम नहीं होता इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, क्योंकि एक पैरेलल लाइंस भी होती, समांतर रेखाएं, ये दोनों, ये L और M दोनों पैरेलल लाइंस है, दोनों समानांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना। तो जो लाइन पैरेलल नहीं है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो लाइन पैरेलल नहीं है निश्चित रूप से एक दूसरे को कैंसिल करेगी। तो इस प्रकार की लाइन हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन होने से हमें क्या फायदा है, इनसे एंगल बनते हैं बच्चों। तो देखो कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पर अपन लिख रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण,
शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख क्या है कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, ये दो लाइनें इन्हें इंटरसेक्ट किया, इसका नाम देते हैं अपन ए, ये बी है ना, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। ये अपन ने दो लाइनें, एक लाइन है ए सी, एक लाइन है बी डी, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर। ओ पर इंटरसेक्ट करा तो ये एंगल जो बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल होगा, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल? ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक माने एक जोड़ा तो ये बनेगा, माने एक पेयर तो ये बन गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक पेयर तो ये बन गया आमने सामने वाला। अब एक ऐसा बनेगा ए ओ डी इक्वल बी ओ सी, ये देखिए। तो ये है भाई साहब वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती, पैरेलल लाइंस में नहीं बनता है, इंटरसेक्ट जब लाइनें करती है तब उनमें जो दो जोड़े बनते हैं, दो पेयर्स बनते हैं। एक पेयर ये बनता है आमने सामने वाला, एक लेफ्ट एंड राइट वाला, तो ये हो गया आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो दो अपन ने, अब आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1 से संबंधित इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर एक और है, फिर हम इसके बाद 6.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट बनाएंगे। तो ये पार्ट 1 हुआ 6.1 का। इसमें बस एक चीज और मेरे को और बतानी है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दो एडजेसेंट, मैंने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बताया था। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये मैंने कहा था कि ये दो, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये आपका O, ये A, ये B और ये C है। ठीक है, और मैंने आपसे ये कहा था कि ये सब एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये वाला भी एडजेसेंट एंगल्स है। तो इस पर बच्चों थ्योरम बनी। थ्योरम क्या बनी थी कि दो एडजेसेंट एंगल्स माने दो आसन्न कोण मिलकर के 180 डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो आसन्न कोण। मतलब देखिए, पहले ये दो कोण है, ये x है और ये आपका y है। तो ये दोनों मिलकर के x और प्लस y किसके इक्वल लिखा था मैंने, और इनसे बना था z बना था। ऐसे ही बोला था मैंने आपसे, ये दोनों मिलकर के z बनाते हैं। फिर मैंने कहा था कि इस पर ये दो एडजेसेंट एंगल्स, इस पर एक आदमी बैठ गया, ये बैठ गया और बैठ करके ऐसा हो गया। देखिए, ये लाइन ऐसे बन गई, कौन सी? O इधर आ गई, B इधर आ गई और C इधर आ गई। ठीक है, ये C बिल्कुल सीधा हो गया और OA तो जैसा पहले था वैसा का वैसे ही है। ये देखिए, तो मैंने इसमें आपसे कहा था कि ये x है, ये y है, तो पूरा मिलकर के x प्लस वाई मिलकर के 180 हो जाएगा। तो ये थ्योरम बन जाती है बच्चों कि दो आसन्न कोण मिलकर के, इन दोनों आसन्न कोणों का जो योग होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इक्वल 180 डिग्री। तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो और दूसरी बात ये है कि ये दोनों एंगल्स जब मिलेंगे तो 180 डिग्री होगा, माने एक रेखा बनेगी। क्या बनेगी? एक रेखा बनेगी, क्योंकि 180 डिग्री का कोण क्या होता है? 180 डिग्री का क्या होता है? एक रेखा बनती है, एक लाइन बनती है। और इस मतलब ये दो अनकॉमन लाइन है, देखिए कौन सी? एक तो है आपकी OB, या ये भी कॉमन नहीं है, पहले तो आसन्न कोण में ये भी कॉमन नहीं, तो दो अनकॉमन लाइन मिलकर के, ठीक है, एक जो लाइन इस पर खड़ी है उससे मिलकर के क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, बस ये चीजें, तो इसको अपन बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर एक्सियम बोलेंगे, जो मैंने आपको बता दिया था। तो 6.1 से रिलेटेड अपनी पूरी थ्योरी कंप्लीट हुई। अब हम बाद में 6.2 से रिलेटेड पार्ट की थ्योरी पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, थैंक यू।